आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयंती पर 10 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में कैसा उत्साह देखा जा रहा है और कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, जरा बताने का। जय श्री राम, जय तुलसी बाबा, पूज्य गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके तुलसी जन्मभूमि, तुलसी घाट पर, उनके जन्म स्थान पर आप सब लोग आए। आप सभी को धन्यवाद है, हृदय से आपका आभार है, आप सभी को प्रणाम है। तुलसी जन्म जयंती महोत्सव विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी 22 जुलाई से प्रारंभ है और 22 जुलाई से या 31 जुलाई तक प्रारंभ अनवरत चलता रहेगा। और सुबह 7 बजे से मानस पाठ का पारायण पाठ चलता है। बीच में बाल भोग के लिए थोड़ा समय निकाला जाता है, बाल भोग होता है। सारे हमारे महात्माओं, साधु, जो भी हमारे दर्शनार्थी, तीर्थयात्री और भक्तगण हैं, और पूरे नगर में बहुत ही हर्ष है, उल्लास है, बड़ी खुशी है। पूरे नगर क्षेत्र के लोग इस महा आयोजन को अपने घर में जैसे आयोजन होता है, उनके घरों में शादियां होती हैं, उनके घरों में उत्सव होते हैं, बड़े उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तुलसी जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, यहाँ की साफ सफाई कैसी है? बिल्कुल आपने सही कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों का आशीर्वाद था, तो ऐसे महान संत से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे हमने निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि पूज्य गोस्वामी जी से आप और हम दोनों प्रार्थना करें कि मौसम साफ रहे, राजापुर हम जरूर आएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है और पूरी ऐसे आसार हैं, संभावनाएं हैं कि 31 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी हम सबके बीच में होंगे। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सबको जरूर प्राप्त होगा, ऐसा हमारा मानना है, हमारा विश्वास है। तुलसी दास महाराज जी भी एक संत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं, तो यहाँ उनके आगमन पर कैसी आशा रखते हैं कि क्या यहाँ विकास का कुछ दे जाएंगे, क्या आशा रखते हैं आप? देखिए, पूज्य गोस्वामी जी की ये जन्मभूमि है, यहाँ पे घर घर में गोस्वामी जी का आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ही माँ रत्नावली जी का घर है, वहां उनकी ससुराल थी, तो यहाँ पे घर घर गोस्वामी जी के दर्शन होते हैं, घर घर पे माँ रत्नावली के दर्शन होते हैं। और हमारे महाराज जी भी एक संत हैं, बहुत ही कोमल हृदय है, बड़ा ही उनका जो स्वभाव है सरल है, क्योंकि हम मिल के आए और बहुत उनका झुकाव है। पूज्य गोस्वामी जी का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और एक संत के स्थान पे एक संत का आना निश्चित कोई ये संयोग नहीं है। ये तो एक संत तो हमेशा इंतजार में रहता है कि किसी संत के यहाँ कोई बुलाए और हम पहुंचे। अच्छा जी, ये बताइए कहाँ कहाँ से साधु संत आए हुए हैं और कितनी तादाद में आए हुए हैं? देखिए, यहाँ पे लगभग 500 साधु संत हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बाबा जी, आप इधर आओ, का आप कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, तो किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है और ये कब से मनाया जा रहा है? श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में सबसे पहले हम आप सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी यही श्री यमुना जी की कृपामयी गोदी में अपनी ही जन्म कुटीर में श्री संवत 1554 में शनिवार के दिन संध्या के समय संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए जन्म लिए, अवतार लिए, जो हम सबको बन सके हम लोग अपने जीवन में उतार लें। तब से उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को, जैसा कि सब विदित है, सारे ग्रंथों में है, भगवान कृपा से उन्होंने रामचरितमानस को एकदम से हमारी संजीवनी के रूप में, हमारे जीवन प्राण के रूप में सारे विश्व और जगत को दिया। यहाँ तक कि केवल जगत नहीं, त्रिभुवन, मनुष्य नहीं, देवताओं को भी हमारे गोसाई जी ने ऋणी किया अपने तपस्या और अपने मानस से। और अब ये जयंती
अभी जो अच्छा इसका दिव्य स्वरूप दिख रहा है, इसके पहले से यहाँ के पुजारी परिवार, यहाँ के ग्रामवासी, आने वाले भक्तजन, दर्शकजन, जिससे इतना बन पड़ता था करते थे, बहुत सामान्य रूप में करते थे। और भगवत कृपा कब किस जीव को स्वीकार करें कुछ कहा नहीं जाता। हमारी छोटी सी कुटिया श्री राम वृंदावन में है, तो हम वही तुलसी जयंती मनाते थे हर साल। तो हमारे हृदय में भाव उमड़ा कि हम क्यों न उनकी जन्म कुटीर मनाएं। तो पहली बार ये भाव उमड़ा और वहां से सारी वस्तु लेकर आए। गांव के लोगों ने खूब प्रेम दिया और तब से अभी तक निरंतर ये जन्म जयंती उत्सव बड़े दिव्य रूप में हो रहा है। प्रति वर्ष इसका स्वरूप बढ़ रहा है। इस बार हमारे बड़े बड़े संत लोग भारतवर्ष से आ रहे हैं और सब बहुत कृपा किए हैं। गांव के लोगों में बड़ा उत्साह है और आपके दूरदर्शन के माध्यम से या आपके समाचार पत्र के माध्यम से हम केवल एक संदेश देना चाहते हैं। पूरे जगत में जो कोई भी गोस्वामी जी को मानता है उसके लिए पहला कर्तव्य है कि वो रामचरितमानस का पाठ अवश्य करे। यदि वो रामचरितमानस का पाठ और आदर नहीं करेगा तो उसकी गोसाई जी के प्रति श्रद्धा का कोई प्रमाण सचमुच सिद्ध नहीं होगा। और आप लोग भी जहां तक बन सके गोसाई जी के भक्त बने, ये हमारी प्रार्थना है। महाराज जी, एक मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा क्षमता नहीं कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं। क्षेत्र वासियों को, जनपद वासियों को महाराज जी क्या संदेश है आपका तुलसी जयंती के माध्यम से? गोसाई तुलसीदास जी अपने बचपन से लेकर आज तक कितना दुख उठाए, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी से बदले और प्रतिकार की भावना नहीं किया। सारे समाज ने उनको जी भर के पीड़ा दिया, लेकिन उन्होंने समाज को सुख देने के लिए मानस जी की निधि दी। हमको भी कभी भी अपने सुख दुख का, अपमान का बदला नहीं चुकाना चाहिए, नमन रखना चाहिए, केवल सबके सुख की कामना करनी चाहिए। और गोसाई तुलसीदास जी ने तो मानस में स्पष्ट और साफ भावमय और सुंदर भक्ति में बता दिया है कि मनुष्य का फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। करें खबरों को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।